हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, ग्रामर के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट होते हैं। इसमें हम केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें ना या प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछने का कोई बात न हो। सिंपल सेंटेंस, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। देखें पहचान क्या है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। कोई भी वाक्य का लिखा है और उस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे शब्द अगर आ जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। अब अनुवाद का नियम क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाज या वेयर को कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार जैसे एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन है तो वाज लगेगा, और आई वी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो इसमें प्रथम अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? तथा उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। बस वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वेयर लगाएंगे। वाज वेयर अपने कर्ता के अनुसार लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की प्रथम अवस्था, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस सिंपल सा ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे एक्सरसाइज में इसमें आप देखें, पहला है राम दिल्ली जा रहा था। तो देखिए रहा था शब्द आ गया ना, रहा था। अब इससे निश्चित हो गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। रहा था, रही थे, रहे थे, यही शब्द अगर आप वाक्य के अंत में आ जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार जो कार्य हो रहा था। तो राम दिल्ली जा रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट है राम, तो हमने राम लिख दिया। अब राम एक वचन करता है यानी सिंगुलर नाउन है। राम अकेला है तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। देखो हमने उसके बाद वाज लगाया। फिर जाने की अंग्रेजी क्या होती है? जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। तो देखिए हमने लिखा राम वाज गोइंग। अब कहां जा रहा था? टू द दिल्ली। कहां जा रहा था बेटा? टू द दिल्ली। टू द दिल्ली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। टू द दिल्ली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया, राम दिल्ली जा रहा था, राम वाज गोइंग टू द दिल्ली। ठीक, समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, मैं सो रहा था। मैं अकेला हूं, इसके साथ वाज लगाएगा। तो आई के साथ वाज, आई वाज, और सोना की अंग्रेजी स्लीप, SLEEP, स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। आई वाज स्लीपिंग। लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कहां सो रहा था? घर में, बाहर, बिस्तर पर, जमीन पर, कुछ नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इतने पर ही फुल स्टॉप लगा देंगे और हम वाक्य का अनुवाद पूरा हो जाता है। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। तीसरा देखो, तुम लिख रहे थे। तुम की अंग्रेजी यू लिख दिया। अब उसके बाद यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यू वेयर, और लिखने की राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। यू वेयर राइटिंग, तुम लिख रहे थे। चौथा देखो, लड़के नहा रहे थे। लड़के, लड़का नहीं है। लड़का होता तो एक वचन हो जाता, लड़के यानी कई हैं, तो ये बहुवचन यानी प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल हो जाएगा तो हम इसके साथ लड़के क्या लिखें? द बॉयज। द बॉयज इस सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। द बॉयज वेयर, और नहाने की अंग्रेजी बाथ, BATH, बाथ।
बाथ में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाथिंग। क्या हो जाएगा, बाथिंग। तो द बॉयज वेयर बाथिंग, लड़के नहा रहे थे। और 5वां सेंटेंस देखो, मछलियां नदी में तैर रही थी। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, मछलियां सब्जेक्ट हो गया, द फिशेस। और फिर उसके बाद बहुवचन है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, वेयर, द फिशेस वेयर। और तैरना की इंग्लिश स्विम, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, स्विमिंग। द फिशेस वेयर स्विमिंग, कहाँ तैर रही थी, कहाँ, नदी में, इन द रिवर। इन द रिवर ये ऑब्जेक्ट है। तो मछलियां नदी में तैर रही थी, द फिशेस वेयर स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों की पहचान कर सकते हैं और उनके इसी प्रकार से सरल तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। कितना सरल था, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा करें कि इसको आप नोट कर लें और मन लगा करके पढ़ते रहिए। ग्रामर भी धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।